स्वामी जी नमस्कार। नमस्कार। मैं परमिंदर चौहान जी। कुछ और सवालों के साथ कुछ मेरी जो जिज्ञासा है उसके बारे में मैं पूछना चाह रहा हूँ। पूछिए। तो इस्लाम में एक निकाह में मेहर की एक रकम का होता है जी। तो क्या है मेहर का मामला, इसके बारे में क्या कहती है कुरान? देखिए, इसका जवाब आपको इस एपिसोड में नहीं दिया जा सकता, ये क्योंकि सबसे पहले तो निकाह का शब्द ही नहीं है कुरान में। अच्छा। हाँ, निकाह मतलब पूरी निकाह जो जिस निकाह को कुरान बता रही है कि निकाह में मेहर, जिस मेहर को और जिस निकाह को कुरान बता रही है उसका जब एक्चुअल मतलब बताया जाएगा तो संसार की, इस्लाम में तो आग लग जाएगी, इस्लाम में तो बम धमाके फूटेंगे कि ये क्या बोल रहा है व्यक्ति। मगर ये जो निकाह शब्द है, ये एक्चुअल अरबिक कुरान में निकाह शब्द का जो मेहर है वो मेहर शब्द ही नहीं है, वो उजरत करके एक वर्ड आता है। उजरत यानी औरत को, हाँ, मेहर, निकाह जो चीज है वो अलग है। निकाह का वो मतलब ही नहीं है जो इस्लाम निकाह सोचे बैठा है। वो जब ये डेप्थ में जाया जाएगा तभी बताया जाएगा कि इस एपिसोड में ये कवर नहीं होगा। ये एक ऐसी बात है कि संसार की सबसे बड़ी लड़ाई, सबसे बड़ा जो झगड़ा है संसार का इन ऐसी आयतों में छुपा हुआ है, जिसका अल्लाह बड़ी खूबसूरती से कुरान के अंदर हल बता रहे हैं। ये वो झगड़ा है जो आप रोज पेपर पढ़ते हैं कि पहले चलती थी सेटिंग और फिर अचानक रेप केस, 6 साल शादी के नाम पे, नौकरी के नाम पे, बच्चे के नाम पे, पैसे के नाम पे, लोन के नाम पे रेप किया, यहाँ किया वहां किया। ये जो आप देखते हैं कि सालों साल तो चलते रहते हैं लिव इन संबंध और फिर अचानक रेप केस रजिस्टर्ड करा दिया जाता है। तो ये निकाह और मेहर जो है, ये उसके ऊपर अल्लाह ने बहुत ब्यूटीफुली कुरान के अंदर डिस्क्राइब कर रखा है कि औरत से जो तुम मजदूरी, उजर मतलब ये इसका कुछ मजदूरी से रिलेटेड है। बहुत बुरा लगेगा औरतों को, तो बहुत बुरा लगेगा जब ये कुरान की यहां बताई जाएगी आयत। तो इसीलिए आप शॉर्टकट में समझ जाइए कि जिस निकाह और मेहर की बात हो रही है, आपको ये वो नहीं है, ये औरतों से जो तुम बांध लेते हो मजदूरी, वो मजदूरी तुम उन्हें दे दो। सनातन धर्म में तो जैसे शादी है, तो अभी तक तो जो कुरान इस्लाम वाले हैं वो निकाह को ये शादी हो रही है ऐसा ही मानते हैं। जी वो तो निकाह देखिए, क्योंकि इस्लाम, देखिए इस्लाम अलग है, कुरान अलग है, ये बार बार बताया जा रहा है। इस्लाम खड़ा है साउथ में तो कुरान खड़ी है नॉर्थ में, इस्लाम खड़ा है ईस्ट में, कुरान खड़ी है, ये बात अलग है। इस्लाम तो इसे अपनी बुक मान रहे हैं, मगर बुक को समझ कहाँ रहे हैं। कत्ल वाली जो आयतें हैं, जो ये हैं वो हैं। इस्लाम तो सारा बंदूकों के ऊपर चल रहा है, तलवारों के ऊपर चल रहा है, लड़ाई झगड़ों के ऊपर चल रहा है, जबकि संसार में सबसे ज्यादा पीसफुल किताब, संसार में चमत्कार ईश्वर का ये कुरान ही है। वो समझ नहीं रहे तो वो उल्टा चल रहे हैं। तो आपको ये बता दिया जाए, जो निकाह और मेहर है, ये अल्लाह ने ये जो सबसे बड़ी डिस्प्यूट है इस संसार की, कि कुछ दिन के बाद लफड़ा और लफड़े के बाद रेप केस और रेप केस के बाद सेटलमेंट कोर्ट में या आउट ऑफ द कोर्ट, ये निकाह और मेहर ये उस चीज को खोल रही है। आपको फिर किसी आयत में बताया जाएगा, फिर किसी चर्चा में। स्वामी जी जब इतना आपने बताया तो एक और क्वेश्चन मेरा आपसे है, एक सवाल आपसे है जी कि आपने देखा होगा कि आए दिन हिंदू मुसलमानों से और मुसलमान हिंदुओं से जी अपने अपने धर्म के नारे लगवाते हैं, इसके बारे में क्या कहती है कुरान? देखिए, ये भी बड़ा विवाद हो जाता है। फिर ये इसमें आपको कुरान की बात पूछेंगे तो सूरह 16 है, सूरह 16 आयत नंबर 106। ईमान लाने के बाद अगर कोई कुफ्र की बात करे, कुफ्र मतलब ये जो नारे लगाना, मतलब जैसे आप हिंदू हैं, अब आपसे कोई के अल्लाह की जय बोल लो, अल्लाह की जय बोलो, पैगंबर मोहम्मद की जय बोलो, आप नहीं बोलोगे, फिर वो आपको जबरदस्ती करेंगे, फिर आप बोलोगे तो आपने क्या किया, कुफ्र कर दिया। जैसे आपकी माता, आपका भाई, दोस्त, बेटा, पिता कहेगा अरे यार ये तो नास्तिक हो गया, ये तो पैगंबर की जय बोल रहे, तो मोहम्मद की जय। वाला कुफ्र हुआ या बोलने वाला? नहीं, ये देखिए, जो बुलवा रहे हैं ना, बुलवाना और बोला दोनों ही कुरान की जब आप आयत सुनेंगे तो आपको सब क्लियर हो जाएगा। इन कुरान के अंदर संसार की हर बात का हल है। तो आप ये आयत सुन लीजिए कि ईमान लाने के बाद अगर कोई कुफ्र की बात करे मगर उसके साथ कोई जोर जबरदस्ती हो, जोर जबरदस्ती मतलब कुरान में एक मगर, हाँ, मगर जो एक ऐसा शब्द है ना, कुरान में मगर आता है कि आपने हरे रंग की कमीज पहननी है मगर पिंक को छोड़ के, तो यानी वो अरबी लैंग्वेज बड़ी गजब की है। अरबी में पास्ट टेंस
है, मगर प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए एक ही वर्ड इस्तेमाल कर देते हैं। तो बड़ा मतलब हर लैंग्वेज का अपना मजा है। तो देखिए, ईमान लाने के बाद कोई कुफर की बात कहे मगर किसी जबरदस्ती करके उसे मजबूर किया गया हो और उसका दिल ईमान पर मुतमईन हो, मतलब जैसे आपको जबरदस्ती मुतमईन मतलब उसका दिल ईमान, जैसे मुझे कोई, मैं हिंदू हूं, मुझे कोई कहे बोलो भाई गॉड की जय, बोलो भाई जीसस की जय, मैं नहीं बोल रहा, वो फिर मुझे मारेगा थप्पड़ या मुझे गाली देगा, मेरे मुंह पे कनपट्टी रखेगा, बोल जीसस की जय, बोल गॉड की जय, बोल यहोवा की जय, बोल अल्लाह की जय। तो मैंने बोल दिया। अब अल्लाह कहते हैं कि अगर तुम्हें ऐसे कहीं बोलना पड़ जाए जबरदस्ती तो तुम पे माफी तुम्हें मिल जाएगी, बेशर्ते कि इस आयत को पहले सुन लीजिए कि ईमान लाने के बाद अगर कोई कुफर की बात करे मगर किसी पर जबरदस्ती करके उसे मजबूर किया गया हो और उसका दिल ईमान पर मुतमीन हो तो उसे माफी मिल जाएगी, लेकिन उसका सीना कुफर के लिए बेशर्ते ना खुले, मतलब आगे के लिए वो कुफर ना करे, तो अल्लाह कहते हैं माफी मिल जाएगी। तो अब देखिए, जैसे कोई इस्लाम वाला, उसे किसी ने जय श्री राम का नारा लगा दिया, वो भाग के थाने गया, कोर्ट कचहरी, हजारों केस और लद गए। अब वो जब जैसे ही थाने जाता है, कोर्ट कचहरी जाता है, पुलिस पे जाता है, वो वायलेट वो क्या कर गया, वो इसको बाईपास कर गया, कुरान की आयत को वो क्या कर गया, उसको हॉस्टाइल हो गया। कुरान कहती है कि तुझे माफी मिल जाएगी, मगर वो चला गया थाने। जब कुरान की वो बात नहीं मान रहा, अल्लाह कह रहे हैं तुझे माफी मिल जाएगी, तू जय श्री राम बोल दे, तुझे बोलना पड़ जाए मजबूरी में, तो अगर तेरे मन में अल्लाह है तो तू 100 बार बोल जय श्री राम, तुझे माफी मिल जाएगी। तो वो जब थाने जाता है तो वो अल्लाह की बात को नहीं मान रहा, वो कुरान को नहीं मान रहा, वो थाने पहुंच गया, थाने जाकर उसने मुकदमा दर्ज करा दिया, तो काफिर हो गया वो। तो कुरान तो ये कहती है। स्वामी जी, तो मैं समझ पा रहा हूँ आपकी बात से कि कुरान के हिसाब से जबरदस्ती से जो करवाए, हाँ, तो अल्लाह उन्हें माफी दे रहे हैं और अल्लाह कह रहे हैं कि तुम्हें माफ किया जाए। हाँ, अब वो जब जाकर थाने FIR कराता है तो वो फिर अल्लाह की बात को, कुरान की बात को काट देता है, तो इसका मतलब वो काफिर हो गया। स्वामी जी, एक और क्वेश्चन है मेरा आपसे जी कि कुरान के हिसाब से जी वो ईसा मसीह को प्रमोट करते हैं, मतलब जी कुरान प्रमोट ही ईसा मसीह को कर रही है। हाँ जी, मगर ईसाई धर्म में तो ट्रिनिटी बेस्ड है जी, इसके बारे में क्या कहती है कुरान? ये बात भी आप सही कह रहे हैं, जो ईसाई धर्म है ना, वो तीन, ट्रिनिटी मतलब वही जो तीन चीजें, हाँ तीन चीजें कि गॉड, जीसस और पायस सोल, मतलब पवित्र आत्मा, ये ट्रिनिटी बेस्ड है। इस क्रिश्चियनिटी इसी पे खड़ी है कि तीन चीजें होती हैं संसार में, धर्म में, गॉड, जीसस जिसको वो भेजते हैं, और एक पवित्र आत्मा। तो कुरान तो ईसा मसीह को सपोर्ट कर ही रही है। तो देखिए, ये जो है आयत नंबर 102 है चैप्टर 16 में ही आयत नंबर, इसमें कहते हैं कि आप फरमा दो कि इस कुरान को रूहुल कुद्दूस यानी पवित्र आत्मा के साथ तेरे रब ने हक की बुनियाद पर भेजा है, ताकि ईमान वालों का दिल मजबूत हो जाए, और बशारत सुना दो उन सब के लिए जो अल्लाह के सामने सिर झुकाने को तैयार हैं। तो देखिए, यहां पर अल्लाह ने कहा कि तेरे रब ने रूहुल कुद्दूस के साथ, यानी पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, हाँ पवित्र रूह, रूह आत्मा एक ही बात है। तो यहाँ पर तो ये जो तीन वर्ड आपने बताए ट्रिनिटी, तो ये तीनों धर्म से अलग अलग लिए गए हैं या नहीं, ये तीनों नहीं, ये देखिए हर धर्म के अंदर देखिए, सनातन धर्म में भी जो रूह को माना जा रहा है, आत्मा को माना जा रहा है, हमारे शरीर में पर भगवान की आत्मा है। वहां पर इस्लाम कहता है कि जब अल्लाह ने आदम को बनाया तो आदम के अंदर अपनी रूह का कुछ पार्ट फूंक दिया, अपनी रूह। वहां क्रिश्चियनिटी कहती है कि सोल, पायस सोल। तो ये जो है, ये कुरान भी इस बात को ही कह रही है, पवित्र आत्मा के साथ तेरी मदद की, पवित्र आत्मा पैगंबर को कह रही है कि मैंने पवित्र आत्मा के साथ तेरी मदद की। तो वो जो रूहुल कुद्दूस कहते हैं। इसी तरह एक और आयत है, 85 नंबर आयत है चैप्टर 17 में, और ये लोग तुमसे पवित्र आत्मा के बारे में सवाल करते हैं, रूहुल कुद्दूस के बारे में सवाल करते हैं, आप बता दो कि वो मेरे रब के हुक्म से आती है जब भी आती है। तो देखिए, जो ट्रिनिटी जो क्रिश्चियनिटी मान रही है, पवित्र आत्मा, जीसस और गॉड, वही बात कुरान कह रही है, पवित्र आत्मा, रूहुल कुद्दूस और नबी और अल्लाह एक ही बात है। स्वामी जी, आपके हिसाब से जो मेरे डाउट थे काफी कुछ क्लियर हो गए हैं। अंत में मैं आपसे एक और
प्रश्न पूछना चाहूंगा कि पूरी दुनिया को हिला देने वाला कोरोना या महामारी जी जो उससे पूरी दुनिया त्रस्त है जी जी, उसका भी कहीं जिक्र कुरान में आता है क्या? देखिए वो तो कुरान क्या कहती है? वो तो देखिए आपको पहले ही बताया कि डिक्शनरी में जैसे इंग्लिश लिखी होती है डिक्शनरी में, इस तरह से कुरान के अंदर कोरोना के बारे में जिक्र है। कुरान और कोरोना, हाँ कुरान और कोरोना, वर्ड को कोरोना के साथ कर रहे हैं क्या? नहीं, ये 100% कोरोना का इसके अंदर ही सिस्टम बता रखे कि कोरोना कैसे आता है और फिर कैसे जाता है। ये कोरोना नहीं जाएगा, ये सबसे पहले तो यूएससी, ये तो वर्ड किसी वैज्ञानिक ने कोरोना रखा, बट कुरान और कोरोना तो एक आप सिमिलर नहीं बोल सकते ना, ये तो महामारी है। नहीं देखिए वैज्ञानिक या भाड़ में, आप बताइए, आप हिंदू हैं जी? हिंदू में पहला अक्षर आरंभ है। आरंभ जी, आरंभ यानी बिगनिंग। अल्लाह कहते जब कुछ नहीं था, भगवान कहते जब कुछ नहीं था मैं था। आरंभ किससे शुरू हुआ? आ से। अंतिम शब्द अंतिम है, किससे शुरू हुआ? आ से। आ से वो, आ से आरंभ, आ से अंतिम। तो ये वैज्ञानिकों ने रखा नाम। ये टोटल भगवान की वाणी है। टोटल शंकर भगवान ने जो डमरू बजाया और अपनी सारी भाषाएं निकाल दी, जो कुरान कहती है कि फिर इंसान को कई नाम सिखा दिए अल्लाह ने। वहां सनातन धर्म कहता है कि सारी भाषाएं डमरू बजाई शंकर ने तो निकल आई। वहां कुरान कहती है फिर अल्लाह ने आदम को सारी भाषाएं सिखा दी। सारी संसार में जितनी भाषाएं हैं या हर अलग अलग मजहब की भाषा है, तो ये अल्लाह नहीं तो बनाई, भगवान नहीं तो बनाई। सनातन धर्म मानता है कि शंकर ने अपना डमरू बजाया तो सारी भाषाएं बन गई। सनातन धर्म का ये बिलीफ है। हो सकता है आपको भी ये बातें यहाँ पता चले नहीं। और इस्लाम तो खैर कुरान में तो हर बात चमत्कारी तरीके से लिखी हुई है। तो 6 अक्टूबर 2016 को नहीं, तो जब कुरान में सब चीज लिखी है जी, तो इनको जो आम आदमी तक इनका मैसेज जो पहुंचाते हैं, तो क्या वो गलत पहुंचाते हैं? हाँ, मौलाना नहीं समझ पा रहे ना। मौलाना, एक आयत है कि फिर मैंने जिन्नों का एक रुख मोड़ दिया तेरी तरफ और उन्होंने सुनकर कुरान को कहा कि ये तो, ये पिछली चर्चा में आ चुका है कि अरे ये तो बड़ा अजीब कुरान है, हम इस पे ईमान लाएंगे। तो जो जिन्नातों का जिक्र है ये पहले ही बताया गया है। जो ये मौलाना है, जो कारी हैं, जो आलिम हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो प्रोफेसर, जो स्कॉलर्स कुरानिस्ट हैं, उनको जिन्न बता रहे हैं भगवान की। वो जब इन आयतों को सुनेंगे तो उन्हें समझ पड़ेगी कि आदमी नबियों को खत्म कर रहा है, नबियों को मना कर रहा है। और क्या होता है, अल्लाह के पीछे वो पड़ गया कि अल्लाह अल्लाह, बस एक ईश्वर की स्तुति करो। तो देखिए कुरान का जिक्र जो आपने कहा कोरोना के साथ कैसे हो रहा है, तो ये तो आपको बताया ही जा रहा है, जगह जगह आ रहा है। और इसमें जो है एक 17 नंबर चैप्टर में एक 58 नंबर आयत है, वो कुछ इस टाइप से चलती है कि क़यामत से पहले हमने हर बस्ती पर हलाक अपना अजाब डाला, अजाब डालकर उनको हलाक किया ताकि वो बेबस होकर ढीले हो जाएं। क़यामत से पहले हमने हर बस्ती पर और सख्त अजाब में डाला ताकि वो ढीले पड़ जाएं। और एक आयत आती है कि सबसे पहले तुम्हारे खुशहाल लोगों को हमने पकड़ा। खुशहाल कौन है? कोरोना सबसे पहले कहां आया था? जापान, ये यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, सारी यूरोपियन कंट्री में, फ्रांस, पेरिस। नहीं, चाइना में तो तबाही थोड़ी मचाई। चाइना के तो अपनी खबरें दबा दी। चाइना से तो केवल उस नॉन वेज मार्केट से अल्लाह ने शुरुआत की ताकि संसार का ध्यान चला जाए कि मीट, मच्छी, चूहे, बास, बिल्ली, सेब, शक्कर क्या क्या खा रहे हो तुम लोग। केवल शुरुआत अल्लाह ने केवल उस बाजार से किया ताकि संसार का ध्यान जाए नॉन वेज की तरफ कि पाक रोजी खाओ। अल्लाह ने जो साफ सुथरी चीजें, अल्लाह कुरान में जगह जगह कह रहे हैं, अल्लाह ने जो साफ सुथरी पाक रोजी दी है वो खाओ। साफ सुथरी नॉन वेज साफ सुथरा होता है? साफ सुथरा क्या होता है? भुट्टा, मक्का, आलू, शलगम, गोभी, मूली। इस्लाम वाले तो कहते हैं कि हमारी कुरान में लिखा है ये मांस मछली खाना। तो वो तो आपको बताया ही जा रहा है। खाली एक मछली के लिए कुछ शब्द लिखे जा रहे हैं कुरान में, खाली मछली के लिए कि ताजा गोश्त खाते हो। वो भी अल्लाह कहता है खाते हो। अल्लाह ये नहीं कह रहे ताजा गोश्त खाओ। कुरान के एक एक शब्द समझने लायक है। कुरान में अल्लाह कहते हैं कि तुम ज्यादा ताजा गोश्त, तो वो तो 5 जगह ये आयत आ रही है, मैंने तुम पर हराम किया मुर्दार और खून। ये खाने के ऊपर नॉनवेज को स्ट्रिक्टली बैन कर रहे हैं अल्लाह। मगर चलो, जब अल्लाह वालों के इस प्लेटफॉर्म से पता चलेगा तो इसमें कुरान में फिर आता है, फिर मैंने तुम्हारे खुशहाल लोगों को पकड़ा। तो कहां पर कोरोना चला सबसे पहले? बड़े देशों में, यूरोपियन कंट्रीज में। अभी भी यूएस के पीछे पड़ा हुआ है कोरोना।
पिछले महीने 42 लाख थे, आज की डेट में 1.5 लाख पर डे हो रहे हैं। अब तो पिछले हफ्ते 2.5 लाख बच्चे हुए। तो कोरोना नहीं छोड़ेगा, अमीर देशों को तो बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। यूएस के तो बिल्कुल नहा धो के कोरोना पीछे पड़ा हुआ है, क्योंकि संसार किसकी बात सुनता है? यूएस की। यूएस राजा है अपने आप में एक, तो संसार वो कोरोना छोड़ेगा ही नहीं। हाँ, तो ये कोरोना जब धरती पे पैगंबर आता है, पैगाम मतलब अंबर से पैगाम लेकर आने वाला, और वो एक मैसेज देता है, तो जब मैसेज आता है तब कोरोना आता है। तो ये कोरोना उसी के साथ आया है। कोरोना का कोई हल नहीं मिलेगा, ये भारत सरकार के भी, मोदी जी को पता है, मगर अब देखिए कब होगा। तो कोरोना और कुरान आपस में भाई बहन। स्वामी जी, आपके उत्तरों से मैं काफी मतलब सहमत मिल गया है, सहमत हूँ। ठीक है, धन्यवाद। नमस्कार।